माइंडफुलनेस गुरुज और प्रैक्टिशनर्स तो हमेशा ही इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हॉलीवुड सुपरस्टार की इस कहानी ने मुझे बहुत हैरान किया। विल स्मिथ, जो कि एक एक्टर, रैपर और प्रोड्यूसर हैं, उनके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है। बीच विलास, सुपर कार्स, सैकड़ों चाहने वाले, जहाँ तक हमारी सोच जाती है शायद सब कुछ है उनके पास। अपनी बुक विल में उन्होंने बताया है कि इन सब चीज़ों से उन्हें खुशी तो ज़रूर मिली, लेकिन वो खुशी एक थोड़े समय के लिए रही। असली खुशी उन्हें अपनी ज़िंदगी में तब महसूस हुई जब उन्होंने थमना सीखा, थम कर अपनी ज़िंदगी को एक नज़र देखना सीखा कि क्या यही ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ, क्या यही सब है जो मैं असल में करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्शंस करना सीखा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम एक धन्यवाद देने की स्थिति में रहकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशमयी बना सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशुआ बेल इस दुनिया के जाने माने कला प्रवीण व्यक्ति हैं। उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया में अपना एक अलग नाम कमाया है। 2007 में उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो जानना चाहते थे कि अगर ऐसा हो तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे। फ्राइडे 12 जनवरी 2007 की सुबह एक बेसबॉल कैप पहन के बेल पहुंच गए वॉशिंगटन डीसी के खचाखच भरे मेट्रो स्टेशन पर और अपना संगीत बजाना शुरू किया। 43 मिनट्स के लिए बेल ने अपना वायलिन प्ले किया और 6 क्लासिकल धुनें बजाईं। अब यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पर दुनिया का एक मशहूर संगीतकार अब तक बनी सभी धुनों में से कुछ बेहतरीन चुनिंदा धुनें बजा रहा था अपने वायलिन पर, और उस वायलिन की कॉस्ट सोच सकते हैं आप, $3.5 मिलियन। कुल 1100 लोग उस समय बेल के पास से गुजरे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन कितने लोगों ने रुककर, थमकर बेल को सुना होगा? ये वही बेल हैं जो जब अपना शो करते हैं तो लोग महंगे से महंगा टिकट लेकर उनके संगीत को सराहने जाते हैं। 27 लोगों ने उन्हें ज़रूरतमंद समझकर कुछ पैसे दे दिए और केवल 1100 में से केवल 7 लोग रुके और उन्होंने कुछ क्षण के लिए बेल के संगीत को सुना। केवल 7 लोग। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया था और लोगों ने इसे दुनिया भर में शेयर किया था। कुछ लोग इसको एक बहुत ही दुखद वाक्य बताते हैं उन सभी लोगों की जिंदगी में जो उस दिन बेल के पास से गुजरे, जिन्होंने उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक ऐसी दुनिया जहां लोग बहुत बिजी हो चुके हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में इस कदर उलझ चुके हैं कि उन्हें और कोई चीज़ अपने काम के अलावा ध्यान ही नहीं रहती, या फिर हो सकता है कि वो सब क्लासिकल संगीत में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो। हम लोग दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बहुत बिजी होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। कोई भी चीज़ जिसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़ रही हो, या फिर जो हमें बहुत आसानी से मिल रही हो, या जिससे पैसे ना बन रहे हों, उन सब चीज़ों में शायद अब हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारे पास समय कहाँ है कि हम थम कर, रुक कर, ठहर कर चीज़ों को देखें। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को खुशमयी बनाती हैं, जो हमें आसानी से अवेलेबल हैं। आप खुद ही सोचिए, कब था पिछली बार वो टाइम, कब था जब आपने रुक कर अपने आसपास की हरियाली या फिर सूरज से आती हुई किरणें या तारों भरी रात को सराहा होगा? एक आंख भर कर, मन भर कर उन सबको देखा होगा? एक क्षण सोचिए। चलिए अब हम ग्रैटिट्यूड को समझते हैं। ग्रैटिट्यूड में रहना और हमेशा अपने जीवन में एक धन्यवाद की भावना रखना, इससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। हमारा दिमाग तो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही जाता है। मेरे जीवन में अगर 100 चीज़ें अच्छी हैं, उन्हें नहीं सोचेगा। वो 2 चीज़ें जिनसे मुझे कुछ दुख तकलीफ है, हमेशा उनकी तरफ ही जाएगा। ऐसी सोच से हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कितना नुकसान हो रहा है।
हमारे शरीर को, सेहत को, सबका नुकसान होता है। एक इमोशनल डैमेज हो जाता है कि हमेशा इसी दुख में रहने से, और ऐसे नेगेटिव सोचते रहने से हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है। कितनी चीज़ें हैं जो अच्छी भी तो हैं, उनको तो हम सोच ही नहीं पाते। अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखें ही नहीं, उनका सोल्यूशन ना ढूंढें। हमें सोल्यूशन चाहिए, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स में पूरी तरह से फंस जाना, हमेशा बस उसी बारे में सोचते रहना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे केवल और केवल नुकसान ही होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपकी अनबन हो गई है, कोई मनमुटाव हो गया है। अब आपका दिमाग 24 घंटे वही सोचता रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। या तो आप उसे दोष देते रहेंगे कि उसने क्यों ऐसा कहा वैसा कहा, या फिर खुद को कोसते रहेंगे कि मैंने बहुत गलत कर दिया। ये इशू बहुत हद तक उस दिन और आगे आने वाले कुछ दिन तक आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। आप बस वही सोचते रहते हैं और जो भी आपके आसपास अच्छा है वो देख ही नहीं पाते। ऑफिस गए और किसी ने आपको विश किया, वो चाय या कॉफ़ी जो आपको इतनी पसंद थी वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, और ऐसी ही और छोटी छोटी चीज़ें आप सब मिस कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आप वही सोचते जा रहे हैं, कैसे ये आर्ग्यूमेंट हो गया, कैसे ये बात हो गई, उसने कैसे ये कह दिया। क्या ये सोच, ये चिंता, ये जो आप परेशानी में हैं, इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप उसको फ़ोन कर सकते हैं और सॉरी बोल सकते हैं और ये बात वहीं ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उसको बुला सकते हैं या उससे मिलने जा सकते हैं और इस तरह से बात करके वो बात वहीं सुलझा सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन चिंता करते रहने से, परेशान रहने से तो कुछ भी नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और उससे एक नुकसान और हो जाता है कि हम रैशनली सोच नहीं पाते, एक सीधी सोच नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा मन इतना परेशान होता है तो वो सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं पाता, बस परेशानी की ही चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें ही सोचता चला जाता है, रुक ही नहीं पाता। ग्रैटिट्यूड में रहना एक ऐसी मनोस्थिति है जिससे हम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही देखते रहते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाया है। थोड़े ही समय में आप ये महसूस करेंगे कि आपकी नींद और गहरी हो गई है, दूसरे लोगों से आप बेटर कनेक्ट करने लगे हैं, एक जिंदा दिली की फीलिंग आप में आ गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है, आपकी हेल्थ बेहतर होती जाएगी। डॉक्टर रॉबर्ट एमिन्स, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं यूसी डेविस में, उनका कहना है कि ग्रैटिट्यूड की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली, आप ये जानिए कि दुनिया में अच्छाई है और आपकी ज़िंदगी में भी अच्छाई है। दूसरा, ये समझना कि हमारी ज़िंदगी में बाहर से खुशियाँ आ रही हैं, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, प्रकृति या भगवान। इससे हम बाहर देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड वो एकमात्र ज़रिया है जिससे आप हमेशा खुश और पॉजिटिव रह सकते हैं। अब हमने ग्रैटिट्यूड तो जान लिया, अब ये जानना ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, एक धन्यवाद देने की मनोस्थिति में कैसे आएं, उसको कैसे डेवलप करें। अभी तक हम एक तरह से ज़िंदगी जी रहे थे, हमेशा कंप्लेंट करना या कोई प्रॉब्लम आई तो उसके बारे में सोचते रहना, हमें इसकी आदत थी। तो धन्यवाद की मनोस्थिति बनाना ये एकदम से तो नहीं हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, आज अगर मैं कोई संगीत सीखना या फिर कोई स्पोर्ट सीखना आज शुरू करती हूँ तो क्या रातों रात कल मुझे आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी वैसी ही है, ये रातों रात नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हर रोज़ कुछ समय निकालना होगा जिसमें आप अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। वो केवल 5-10 मिनट भी है तो भी बहुत है, लेकिन रेगुलर करना होगा, रोज़ करना होगा।
मैंने ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से अपनी शुरुआत करी थी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन का, जो आप सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 हफ्ते के लिए लगातार सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले आप इस मेडिटेशन को सुनिए और आप देखेंगे कि आपके माइंडसेट में बहुत जल्द बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अगला स्टेप है एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या लॉग बनाना। ये कोई भी नोटबुक हो सकती है, साधारण सी। इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज करना, यानी ये जानना, ये मानना कि हमारी ज़िंदगी में अच्छाई है। वो चाहे हमारे दोस्तों के ज़रिए है, फैमिली जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है, हमारी सेहत, सूरज की किरणें, प्रकृति, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है रिमेंबर करना, ये ध्यान रखना कि हमारी मदद किस किस ने करी है। वो कोई भी हो सकता है, किसी ने हमारी ऑफिस में हेल्प करी हो हमारे काम में, या फिर किसी ने हमारे लिए खाना बनाया हो, या वो सफाई कर्मचारी जो आकर रोज़ हमारे घर के आसपास सफाई करके जाता है। हमें रोज़ कुछ क्षण शांति में बैठकर बस ये सोचना है कि कौन है जिसने हमारी मदद करी है। सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो रोज़ सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और पहली चीज़ जो वो खुद से पूछते हैं उठने के बाद वो है, मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये प्रैक्टिस उन्होंने सीखी डॉक्टर माइकल जर्वे से, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ और सिएटल सीहॉक्स को कोच किया है। उनका कहना है कि ये ग्राउंडिंग का काम करता है। इससे हमें सुबह उठने में मदद मिलती है और अपने दिन की सही शुरुआत करने में बहुत हेल्प हो जाती है। तीसरी स्टेज है रेसिप्रोकेट करना, यानी दूसरों को कुछ वापस देना। अब जाहिर सी बात है, हम सबको तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हर हफ्ते कोशिश करिए कि 1-2 लोग जिनको आप प्यार या सपोर्ट जो उनसे आपको मिला है वही उन्हें वापस दे पाएं। या ये कोई भी लोग हो सकते हैं जिनसे आपको कुछ ना भी मिला हो। आप उनको क्या दे सकते हैं, हर हफ्ते 1-2 लोगों को कुछ देने की कोशिश करिए। आप अपनी मम्मी को थैंक यू कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उस स्वादिष्ट खाने के लिए जो वो आपके लिए बनाती हैं। हम जब छोटे होते हैं और स्कूल जाते हैं, रोज़ टिफ़िन लेके जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये किसने बनाया, कभी थैंक यू करते हैं। मैंने तो कभी अपनी मम्मी को छोटे में थैंक यू नहीं किया था, कभी इन बातों का पता ही नहीं था। उन सभी लोगों को सराहिए, थैंक यू करिए जो आपके ऑफिस में आपकी काम में मदद करते हैं, या फिर कोई सफाई करने वाला जो आपके एरिया के आसपास आकर सफाई करता है, या आपके घर में सफाई करते हैं जिससे आपका घर साफ रहता है। ये आपके ऊपर है कि कैसे और किसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, किसके काम को आप सराहना चाहते हैं और किस तरीके से सराहना चाहते हैं। जो भी फीलिंग ग्रैटिट्यूड की आपकी होगी वो उन तक पहुंच जाएगी। कोई भी तरीका हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड में रहिए, धीरे धीरे ये माइंडसेट डेवलप करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए। धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे और वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और एक स्वस्थ और खुशहाल मन, शरीर और आत्मा की ओर हम एक साथ अग्रसर होते रहें।